बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हमाद समर। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट की थी। नेक्स्ट अब हमने एक्सरसाइज 1.4 की तरफ मूव करना है। तो 1.4 स्टार्ट करने से पहले हमें क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, उनकी प्रॉपर्टीज़, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज़ का आइडिया होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी फाइंड आउट करेंगे और फर्दर इस लेक्चर में फिर हम उनकी प्रॉपर्टीज़ को भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, बेल का बटन प्रेस कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टूडेंट्स, अब हम क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड करने की तरफ आते हैं। तो यहाँ पर देखें, आपको नज़र आ रहा होगा 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। यूनिटी कहते हैं 1 को, और 1 के 3 क्यूब रूट्स होंगे। ठीक है, तो स्क्वायर रूट जो होता है, स्क्वायर पावर 2 होती है। स्क्वायर रूट में फिर हमारे पास 2 रूट्स आते हैं। क्यूब में पावर 3 होती है, तो क्यूब रूट में हमारे पास 3 क्यूब रूट्स आएंगे। ठीक है, सो यूनिटी कहते हैं 1 को, तो 1 का हमने क्यूब रूट्स फाइंड करने हैं। तो लेट एक्स बी अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। हम लेट कर लेते हैं कि वो यूनिटी जो है 1, उसके क्यूब रूट्स एक्स हैं, क्योंकि अभी हमें नहीं पता, अननोन है, तो हम उसको एक वेरिएबल का नाम दे देंगे एक्स इक्वल्स टू 1 का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी 1। क्यूब रूट में पावर क्या हो जाती है 1/3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये क्यूब रूट को ख़त्म करने के लिए दोनों तरफ क्यूब लेंगे, तो क्यूब होती है पावर 3। टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, तो लेफ्ट साइड पे एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये एक्स पावर 3 इक्वल्स टू राइट साइड पे जब क्यूब लेंगे तो क्यूब रूट और क्यूब कट जाएगा, तो 1 रह जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये 1 जो राइट साइड पे प्लस हो रहा है लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, ये हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 1 को लिखा जा सकता है 1 का क्यूब, तो इधर ये फॉर्म बन जाएगी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो एक्स की जगह ए, बी की जगह अगर 1, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब, जो कि इक्वल होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वेयर। तो जब फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला इक्वल ए माइनस बी, ए की जगह एक्स माइनस बी की जगह 1 इंटू ए स्क्वेयर, ए की जगह एक्स और उसका स्क्वेयर प्लस ए बी, ए की जगह एक्स और बी की जगह 1, तो एक्स इंटू 1 एक्स, फिर प्लस बी स्क्वेयर, बी की जगह 1, 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा इक्वल्स टू राइट साइड 0। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, 0 आ रहे हैं, तो दोनों को अलग अलग 0 लिखने हैं। एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 से एक्स की वैल्यू आ जाएगी 1, क्योंकि इधर 1 माइनस हो रहा है लेफ्ट साइड पे, राइट साइड पे जाके प्लस हो जाएगा। तो एक हमारे पास इसका क्यूब रूट आ गया 1 का 1, और बाकी ये एक्स स्क्वेयर प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 रूट्स यहाँ से आ जाएंगे, तो टोटल हमारे पास 3 रूट्स बन जाएंगे। अब एक्स स्क्वेयर का कोफिशिएंट होता है ए इक्वल्स टू 1, बी का कोफिशिएंट भी इधर 1 है, एक्स का कोफिशिएंट भी 1 है और एक्स का कोफिशिएंट बी होता है बी इक्वल्स टू 1, और कांस्टेंट होता है सी इक्वल्स टू 1। ए बी और सी तीनों इसमें 1 है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी की जगह 1, फिर प्लस माइनस स्क्वेयर रूट बी स्क्वेयर, बी की जगह 1, 1 का स्क्वेयर 1 आ जाएगा, फिर माइनस 4ac, 4 इंटू ए की जगह भी 1, सी की जगह भी 1, तो 4 इंटू 1 4 इंटू 1 4, तो ये आ गया 1 माइनस 4 का स्क्वेयर रूट डिवाइडेड बाई 2a होता है, तो 2 इंटू ए की जगह 1, तो 2 1 आर 2 आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में अब x इक्वल्स टू माइनस 1 प्लस माइनस स्क्वेयर रूट 1 माइनस 4 माइनस 3 हो जाएगा, और माइनस 3 को फर्दर लिखा जा सकता है माइनस 1 इंटू 3, तो माइनस 1 पे भी अलग स्क्वेयर रूट और 3 पे भी अलग स्क्वेयर रूट, तो 3 का स्क्वेयर रूट ये आ जाएगा माइनस 1 का स्क्वेयर रूट अयोटा, और डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा कि ये प्लस माइनस हो रहा है, तो एक दफ़ा इसको प्लस के साथ लिख देंगे, एक दफ़ा इसको माइनस के साथ, तो ये माइनस 1 प्लस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, और माइनस 1 माइनस स्क्वेयर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो 2 क्यूब रूट्स यहाँ से आ गए और एक क्यूब रूट यहाँ से आया था एक्स इक्वल्स टू 1। सो यूनिटी जो है, जो 1 होता है, उसके 3 क्यूब रूट्स कौन से होते हैं, 1
-1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 और -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो स्टूडेंट इस नंबर को हम ओमेगा से डिनोट करते हैं, और अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है, और अगर इसको ओमेगा कहते हैं तो फिर ये ओमेगा स्क्वायर बन जाता है। ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर होते हैं। तो अब हम इसकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी में फर्स्ट प्रॉपर्टी है ईच कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी स्क्वायर ऑफ अदर। अब इसमें एक तो चीज़ ये देखेंगे कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स कौन से हैं यूनिटी के। ये टोटल 3 क्यूब रूट्स थे, इसमें ये 1 तो रियल नंबर है, ये रियल क्यूब रूट है। बाकी ये दोनों में देखें ये अयोटा भी मौजूद है, ठीक है, इमेजिनरी पार्ट भी आ गया, सारा रियल पार्ट भी है, तो ये कम्प्लेक्स बन गए दोनों। सो ये दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हो गए और 1 इसका रियल क्यूब रूट हो गया। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी में ये कह रहा है कि ये जो दोनों कम्प्लेक्स क्यूब रूट्स हैं यूनिटी के स्क्वायर ऑफ अदर, ये एक दूसरे के स्क्वायर्स हैं। अगर हम ये पहले वाले कम्प्लेक्स क्यूब रूट को ओमेगा कहते हैं, ये ओमेगा की अलामत है, तो ये जो दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट है ये उसका स्क्वायर बन जाएगा। और अगर ये दूसरे वाले को हम ओमेगा कहते हैं तो ये जो फर्स्ट वाला है ये इसका क्या बन जाएगा, स्क्वायर। तो ये कैसे, ये हम इधर इसको सॉल्व करके भी देखते हैं कि इफ़ ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 ओमेगा डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, ये हम ओमेगा की वैल्यू अगर ये ले लेते हैं तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर ले लेते हैं दोनों साइडों पे, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी। तो ये नेक्स्ट स्टेप में बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये न्यूमिनेटर पे और डिनोमिनेटर पे अलग अलग स्क्वायर अप्लाई कर दें तो -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर 4। अब नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स क्या होगा, अगर -1 की जगह ए, स्क्वायर रूट 3 अयोटा की जगह बी रखते हैं तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल हो जाता है, ए स्क्वायर -1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर प्लस 2ab, प्लस 2a की जगह -1 इंटू बी स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4, और लेफ्ट साइड के ओमेगा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर लें तो +1 आ गया, फिर प्लस स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर लें तो स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया 3 रह गया इंटू अयोटा का स्क्वायर, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया, 2 1 ज़ा 2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 3 अयोटा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1, फिर -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब नेक्स्ट क्या होगा कि ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 प्लस 3 इंटू -1, ये -3 आ गया, और उसके बाद साथ में -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा और डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 -3 -2 साथ -2 स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। ऊपर दोनों टर्म्स में ये 2 कॉमन है तो ब्रैकेट में क्या रह जाएगा, 2 कॉमन लेने के बाद -1 और माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। ऊपर और नीचे ये 2 के टेबल पे कैंसिल होते हैं तो 2 1 ज़ार 2 2 2 ज़ार 4, तो डिनोमिनेटर में 4 रह गया और न्यूमिनेटर में हमारे पास क्या बन गया, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा। तो स्टूडेंट्स देखें, अगर हम इसको ओमेगा कहते हैं तो ये जो इसका स्क्वायर है ओमेगा स्क्वायर, वो ये वाली सेकंड कम्प्लेक्स क्यूब रूट है वो वाला बन जाता है। लेकिन अगर हम इसको ओमेगा कहते, ठीक है, तो फिर ये जो फर्स्ट वाला है ये उसका स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब ये कैसे, अब हम इसको देखते हैं। अब हम ये सेकंड कम्प्लेक्स क्यूब रूट -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 को ओमेगा की इक्वल लेते हैं, तो अब हम इसका स्क्वायर देखते हैं कि क्या बनेगा। तो उसके लिए लेफ़्ट और राइट साइड दोनों पे हमने स्क्वायर अप्लाई कर दिया, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, ये न्यूमिनेटर पे अलग स्क्वायर आ जाएगा, -1 माइनस 3 अयोटा का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 पे अलग से स्क्वायर लेंगे तो 2 का स्क्वायर 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पर न्यूमिनेटर में जो होल स्क्वायर है -1 की जगह a स्क्वायर रूट 3 अयोटा की जगह b रखें तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन जाता है, जो कि इक्वल आ गया a स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर स्क्वायर रूट 3 अयोटा का स्क्वायर
फिर -2ab, -2 a की जगह -1 और b की जगह √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर +1, फिर प्लस ये स्क्वायर जब लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया तो रह गया 3, साथ में ये अयोटा का स्क्वायर, माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो गया, +2 1 2 √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 +3 ओमेगा स्क्वायर की जगह उसकी वैल्यू -1 +2 √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। और नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 +3 इंटू -1 -3 +2 √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 -3 -2 फिर +2 √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पर न्यूमिनेटर में 2 कॉमन ले लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ गया 2 इंटू -1 प्लस √3 अयोटा रह गया डिवाइडेड बाई 4। ऊपर और नीचे 2 के टेबल पे कैंसिल होंगे तो 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, तो ये बन गया ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये देखें, इसको सेकंड कम्प्लेक्स क्यूब रूट को हमने ओमेगा लिया तो ये फर्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर बन गया। सो ये हमने इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ की देखी कि अगर इसको हम ओमेगा कहते हैं तो ये सेकंड वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा, और अगर सेकंड वाले को ओमेगा कहते हैं तो ये फर्स्ट वाला ओमेगा स्क्वायर बन जाएगा। स्टूडेंट्स अब हम इसकी सेकंड प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिट इज़ 0, यानी इसके जो तीनों क्यूब रूट्स हैं उनका सम लें तो वो 0 के इक्वल आता है। मींस उसके 3 क्यूब रूट्स कौन से थे, 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, तो उनका सम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर होगा, वो इक्वल्स टू 0 होता है। ये अब हम इसमें देखते हैं इसकी प्रॉपर्टी। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को 0 लेके आते हैं तो हम ये फाइंड आउट करते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, प्लस ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2, प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब स्टूडेंट्स 3 फ्रैक्शन है, फर्स्ट फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 1 है, सेकंड थर्ड का 2 2 है, तो एलसीएम लें तो ये 2 आ जाएगा। फर्स्ट के डिनोमिनेटर में 1 है तो एलसीएम ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 1 ज़ार 2, फिर प्लस ये सेकंड और थर्ड में ऑलरेडी एलसीएम बना हुआ है डिनोमिनेटर में, तो ऊपर फिर 1 ही मल्टीप्लाई होगा और न्यूमिनेटर एज इट इज़ आ जाएंगे। -1 प्लस √3 अयोटा प्लस -1 माइनस √3 अयोटा। नेक्स्ट स्टेप में 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2, ये प्लस की वजह से ब्रैकेट ओपन होने पे साइन चेंज नहीं होंगे, -1 प्लस √3 अयोटा, और यहाँ पर भी ये -1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 माइनस 1 1 1 माइनस 1 0, और ये √3 अयोटा माइनस √3 अयोटा 0, तो न्यूमिनेटर बन गया 0 डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर इसका 2 है, तो 0/2 इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स ये देखेंगे सेकंड प्रॉपर्टी जो इसकी थी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 0, वो हमने इधर प्रूव कर ली। स्टूडेंट्स अब हम इसकी थर्ड प्रॉपर्टी देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज़ यूनिटी। यूनिटी मींस 1, तो यानी ये तीनों क्यूब रूट्स का जो प्रोडक्ट होगा, यानी तीनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर उसका क्या आएगा, 1 के इक्वल। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये तीनों क्यूब रूट्स को मल्टीप्लाई करें तो ये आंसर इक्वल्स टू 1 होगा। और ये ओमेगा क्यूब कहाँ से लिखा है उसने, ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, ये ओमेगा क्यूब बन जाएगा, तो ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1, ये थर्ड प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अब ये कहाँ से आई है हम इसकी देखते हैं। 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 एज इट इज़, ओमेगा की जगह उसकी वैल्यू -1 प्लस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू ओमेगा स्क्वायर की जगह -1 माइनस √3 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो दोनों अगेन ऐसे ही आ जाएंगे, -1 की जगह a √3 अयोटा की जगह b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो a हो गया -1 उसका स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर √3 अयोटा का स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2 2 ज़ार 4। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, -1 का स्क्वेयर +1 माइनस इसका जब स्क्वेयर लेंगे तो स्क्वेयर लेने पे स्क्वेयर रूट काट जाएगा, 3 साथ आ गया अयोटा स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 4। नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू 1 -3 इंटू अयोटा स्क्वेयर की जगह -1 डिवाइडेड बाई 4। और नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा क्यूब इक्वल्स टू
1 माइनस इंटू माइनस प्लस 3 वन ज़ार 3 1 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 4, तो 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4 डिवाइडेड बाई 4 1। तो यहाँ से ओमेगा क्यूब हमारे पास आ गया 1 के इक्वल। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारे पास इसकी प्रॉपर्टी ये थर्ड। और इसी प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए हम ये भी देख सकते हैं कि ईच इमेजिनरी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी जो कि ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ अदर। ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर तो होते ही हैं, लेकिन ये इमेजिनरी भी हैं एक दूसरे के, ठीक है। वो इस तरह से कि ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर इक्वल 1 के हुआ ना, तो अगर ओमेगा को इधर ही रहने दें तो ओमेगा स्क्वायर उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो ओमेगा इक्वल्स टू 1 ओवर ओमेगा स्क्वायर। और ओमेगा स्क्वायर को अगर इधर रहने दें तो ओमेगा जाके डिवाइड होगा, तो ओमेगा स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 1 ओवर ओमेगा के। तो स्टूडेंट्स ये थे हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। सो आज के लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी को फाइंड आउट किया जो कि हमारे पास 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आए, और साथ में हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की, जिनमें एक प्रॉपर्टी ये थी कि जो ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर हैं, ठीक है, उनकी जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली अगर एक को ओमेगा लेते हैं तो दूसरा कम्प्लेक्स क्यूब रूट ओमेगा स्क्वायर आएगा, और अगर दूसरे को ओमेगा लेते हैं तो पहला ओमेगा स्क्वायर आएगा। साथ में दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि तीनों क्यूब रूट्स का सम लें तो ज़ीरो, और अगर तीनों का प्रोडक्ट लें तो वो 1 के इक्वल आता है। सो आज के लेक्चर में हमने क्यूब रूट्स यूनिटी और उनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को किसी स्टेप में कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल का बटन प्रेस कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। शुक्रिया।